बंदो तुलसी के चरण जिन किन्नो जग काट, कलि समुद्र बूढ़ तल क्यों प्रगटे सप्त जहान। श्री रघुनंदन भगवान की कृपा से, श्री राजा राम भगवान की कृपा से भगवत कथा श्री रामचरितमानस को हम पढ़ने जा रहे, अध्ययन चिंतन करने जा रहे। और नारायण जैसी बुद्धिमती दे वैसे ही भाव निकलेगा, क्योंकि सब चीज का रक्षक कार्य करता तो नारायण है। स्थिति यह है कि नारद जी ने समझाए कि हे मैना, ये आदि शक्ति भगवान शिव की है, तुम्हारे नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, परमात्मा के दिव्य गुण बल प्रकाश को ये समझ लेते कि मेरा है। इसी के कारण हमारे अंदर अहंकार अज्ञान भ्रम उत्पन्न होता है। लेकिन जैसे संत जैसे मिल जाए, कैसे संत, नारद जैसे, जो वाणी को भर में उसे पवित्र करते। बाबा कहते हैं सदा न रहेगा, सदा न रहा है जमाना किसी का, सदा न रहेगा, सदा न रहा है जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। सर तुझको अपना झुकाना पड़ेगा, वहां न चलेगा बहाना किसी का, वहां न चलेगा बहाना किसी का। सदा न रहा है जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शौहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। शौहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। ये नहीं साथ जाएगा खजाना किसी का, नहीं साथ जाएगा खजाना किसी का। सदा न रहा है जमाना किसी का। पहले हम अपने आप को सुधारे, पहले हम अपने आप को सुधारे। हक नहीं बुराई और में निकाले, बुरा है जमाना, बुरा है बुरा जग में बताना किसे का। सदा नहीं रहा है जमाना किसी का।
नारद जी के वाणी जब सुनी, हे माता, आम खाओ, गुठली क्यों गिनते हो? जिसके द्वारा तुम्हारा अपना कल्याण हो जाए वो करो। हम लोग क्या करते हैं, गुठली गिने में लग जाते हैं। आम खाने की जगह पर कितना गुठली, कौन कितना खाए? बाबा ने कहा, सुनी नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद, छन मोह व्याप्यों सकल मोह, छन मोह व्यापो सकल पुरा, घर घर यह संवाद। नाना शिव जी कोई साधारण नहीं, शिव तो जगत के पिता हैं। जब घर घर में भगवान शिव के प्रकाश, भगवान शिव की प्रभुता, भगवान शिव की करनी, भगवान शिव की पावर के बारे में जब सबको समझ में आई, तो सब भरम और ईर्षा अहंकार से निकल गए। क्या हो गए? सबके मन में मंगल भाव आ गए, ये तो जगत गुरु है। और तब मैं ना अहिमंत, ये दोनों आनंदित हो गए। अब बार बार जगत जननी जगदम्बा पार्वती के चरण में वंदना करते हैं, हे देवी, ये वासना मोह के कारण मैं संसारिक पुत्रों की तरह तुम्हें समझकर तुमसे मिलगाव किया, तुम्हारे साथ सत्य मार्ग में मैंने बाधा डाली, क्षमा करो। नारी पुरुष जितने भी थे, सब नर नारी लोग सब हर्षित हो और लगे क्या होने, मंगल गान। हाट बाट सब जगह भांति भांति के सारे प्रकार के जमनार रखे गए। 4 प्रकार का भोजन है, पीने वाले, चूसने वाले, भक्षने वाले, चाटने वाले, चारों भोजन। और जमनार के बारे में कहते, बखान करे कौन बनाए, जहां जगत जनी जगदम्बा ही अवतार ली। उस भोजन के बारे में सारे बराती को बुलाए, विष्णु समाज के बुलाए, ब्रह्मा समाज के बुलाए, इंद्र समाज को बुलाए, सबको बुलाए और अपनी अपनी पांति में सब बैठे। ऐसे जैसे गीता जी के अनुसार सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ब्रह्मा विष्णु शिव, ये तीनों सृष्टि की रचना के स्वरूप नारायण धारण करते हैं। और जब सतोगुण प्रधान होते हैं तो रजोगुण और सतोगुण उनकी मदद में लग जा, तमोगुण उनकी मदद में लग जाते हैं। अब जब रजोगुण प्रधान होते हैं तो तमोगुण सतोगुण, और जब तमोगुण प्रधान होते हैं तो रजोगुण और सतोगुण। कारण था इस समय ताड़क असुर को मारना था, इसलिए भगवान को काल स्वरूप जो है तत्व को प्रकट करना था, कि असुरों को नाश करना था। आज भी देखिए सृष्टि में हम अनेक प्रकार के जाति धर्म फलाने फलाने को मार दियो, क्या है? गीता जी के अनुसार मनुष्य प्राणी जब धर्म को छोड़ देता है तो ही काल रूप धारण कर लेता है। ये शरीर भी अगर अहंकारी हो गए तो काल रूप धारण कर लिया। घर में कोई परिवार अगर उस प्रकार का हो गया तो काल रूप धारण कर लिया। संसार अगर हर कोई विषयी और अहंकारी हो गया तो काल रूप धारण अपने को उस प्रकार नाश करता है। जैसे श्वान हड्डी को चबाते हुए अपने मुख में खून निकाल लेता है। अगर मैं धर्म की रक्षा नहीं करता हूं तो धर्म भी हमारी रक्षा नहीं करता। इसलिए धर्म की रक्षा ये हमारे लिए, आगे नहीं जाओ तो कम से कम अपने लिए। इसलिए जीवन में सत्संग, भगवत कथा और संत की जरूरत। ये संत मानसिक दवा का भेद है।
अपने अपनी पांति में बैठे और चतुर्भोजन परसने वाले से परस रहे। नारी मधुर मधुर गारी गाती है, नाम ले लेकर मधुर स्वर से गाली देती है, और देवता की कुंवर जो है वो गाली सुनने के लिए धीरे धीरे हो विलंब करके खाती है। और उस समय जो आनंद उपजे, कहते करोड़ों मुख से कहते नहीं बन रहा। आचमन कराए, पान दिए। अब बौरू महाराज हिमाचल जी ने मुनियों को बुलाए, महाराज ये लगन पत्री लीजिए, अब विवाह के समय देख करके बुलाइए। सारे मुनियों को बुलाए, आदर के साथ यथार्थ आसन पर बैठाए, अवेद विधान से समारे। नारियां सुमंगल गा रही हैं। शिव के नगरिया से चलली बरतिया, बजवा बाजेली, गर्दा उड़ेली आसमान, बजवा बाजेली, गर्दा उड़ेली आसमान, बजवा बाजेली। जोगियन सवारी आपन जोगवा समारे, पर्वत पहाड़े अपन वाहन बनवले, इंद्रदेव पुष्पक विमान, बजवा बाजेली। गर्दा उड़ेली आसमान, बजवा बाजेली। विष्णु गरुड़ ब्रह्मा हंस सवारी, मस्ती में भक्त भजन के अधिकारी, शंखनाद होए अपार, बजवा बाजेली। तब मैं नाही मंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पदो बंदे। नारी पुरुष शिव, नारी पुरुष शिशु जुवा सयान, नगर लोग सब अति हर्षान। लागे होन पुरमंगल गाना, सजय सवही हाटक घटनाना। भांति अनेक भये जमुनारा, सोप सात सब कछु व्यवहारा। सो जवनार के जाई बखानी, बसई भवन जही मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंचे देव सब जाति। विविध भांति बैठे जीवनारा, लागे परुषन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, गारी देन लगी देन गारी मृदुबानी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर, व्यंग बचन सुनावहि। भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनी सचु पावहि। जेवत जो बढ़यो आनंद सो मुख कोट, न परे कहो अचवाई दिने पान गमन। बास जहाँ जा को रहो, बहुरे मुनि सन बहुरे मुनि नहीं ममंत कहूँ लगन सुनाई। आय समय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाई।
बोली सकल सुर सादर लिन्ने सबन जथोचित आसत दिन्ने वेदी वेद विधान समारी सुभग सुमंगल गावही नारी हर हर महादेव शंभो कासे विश्वनाथ गंगे हर 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 महादेव शंभो कासे विश्वनाथ गंगे सिंहासनमति देव सुहावन जाई न बरनी बिरंची सिंहासनवती दीप सुहावा जाई न बरनी बिरंची बनावा बैठे शिव विपिन सिरुनाए हृदय सुमेरे निज प्रभु रघुराई बहुरी मुनि सन उमा बुलाई करि सिंगारो सखी ले आय देखत रूप सकल सुर मोहे बरने छबियत जग कवि को है। सिंहासन कैसी सिंहासन है? का दिव्य सिंहासन। अब रसमय बात यह है, एक सिंहासन कौन है? भौतिक। एक सिंहासन अलौकिक। अलौकिक सिंहासन में और भौतिक सिंहासन में अंतर है कि भौतिक सिंहासन का नाश हो जाता है और अलौकिक नाश नहीं होता, उसमें चमक बढ़ते चला जाता है। तो जो उच्च पद है और जो बढ़ता चला जाए, वर्णन करते कहते हैं कि नहीं बनता क्योंकि ब्रह्मा जी के हाथ से बना है और ब्रह्मा जी के हाथ से जो निर्माण किया जाएगा, कहते कि कवि कहां से कहे उस अलौकिक सिंहासन के बारे में। के लिए अलौकिक सिंहासन क्या है? ये सत्य का प्रतीक है, आनंद के प्रतीक है, जिसका नाश नहीं हो। अगर साधारण भाव से समझे कि संसार में सांसारिक साधक भी अगर माइक शरीर से निकल गए, शरीर में रहते हुए, तो ये जो प्राप्त करते हैं ब्रह्मानंद चिदानंद को, वो कभी संसार में मायूस नहीं होते। अब वो तो भगवान शिव हैं। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई। ब्राह्मणों के भगवान शिव चरण नाम चरण में वंदना करके और हृदय में रघुनाथ जी प्रभुता को धारण, और फिर मुनि उसी समय उमा को लाए। उमा किसके प्रतीक है? बेल पाती तब रहे सुखाई। जब बेलपति खाती थी और उसको भी जब छोड़ दी उमा नाम, तब भयु अपन, यानी उमा तप तत्व है। तो तप कौन धारण करेगा? जैसे पारा रखने के लिए शीशा की पात्र की जरूरत है, अब बाघ के दूध रखने के लिए सोना की पात्र की जरूरत है। इसी प्रकार इस शरीर को जो बना लिया, तो अलौकिक जो दिव्य सिंहासन है इसी प्रकार का है। अब सारे रूप जब जगत जनी जगदम्बा को देखते देवता, तो माया स्वरूपान है, मन तो डोले लेकिन भगवान शिव के पास है। जैसे उसी प्रकार कि आकाश से झरझर हिम
ठंडी तो गिर रही, लेकिन अगर कोई अग्नि के पास हो तो उसका प्रभाव उस पर कम पड़ता है। तो जगत गुरु भगवान शिव साथ में, अब माया आदि शक्ति भी वहां पर है, तो देवताओं पर मोह नहीं हुआ और क्या किए, देखत रूप सकल सुर मोहे, अबर ने छवि अस जग कवि को है। कभी कहा कि हम तो संसारिक है, हम क्या माता के रूप को वर्णन। मेरी माता ऐली हो जग जननी भवानी, माता ऐली हो जग जननी भवानी, बरवा देवे मुसुपाई। तेरी माता ऐली हो जग कारण भवानी, मंडप बैठे मुसुकाई। माथे चंद्रमा, माथे चंद्रमा, हाथ सुदर्शन, आठों भुजाधर साई। जब अष्टभुजी देवताओं को दर्शन कराई, जगदम्बा, गोस्वामी जी कहते जगदम्बा जानी भव भामा। जब अलौकिक रूप दिखाई तब देवता क्या हो गए, सुरन मन ही मन के न प्रणाम। तब देवता लोग मन ही मन प्रणाम किए, माता सुंदरता मरजाद भवानी, जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। सुंदरता के मर्याद है, वहीं से सुंदरता निकली है। कोटि हूँ बदन नहीं बनाय बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष सादर, मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अब लोकी सकहीं न सकुच पति पद कमल मनु मधु करु तहाँ। और माता के जगदम्बा के मन कहाँ थी, मधुकर बन के भगवान शिव की चरणारविंद, वो थोड़े कुछ देख रही थी। करोड़ों मुख से वर्णन करते नहीं बनता कवि को कि माता की किस प्रकार की उपमा दो। कहने में श्रुतियां और शेष सरस्वती भी संकुचती हैं। वहां गोस्वामी जी कहते मंदमती मैं कैसे बनूं, जहां छवि की खजाना है। बीच मंडप में जब माता पहुंची, देख करके चरणारविंद भगवान भोलेनाथ के सिकुच गए, क्योंकि पहले तो अपनी दिव्य प्रकाश इसलिए लोगों को दिखा रही थी, दर्शा रही थी कि ये लोग भगवान शिव की बाराती में आए हैं और नाना प्रकार के लोग की दृष्टि है, कहीं पुनः विघ्न ना आ जाए। लेकिन भगवान शिव के पास आते ही सब कुछ गए। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभु भवानी, ओ सुनि संशय करे जनी सूर्य अनादि ये जान। मुनि की आज्ञा पाकर गौरी गणेश जी की पूजा की। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभु भवानी, माता भवानी और भगवान शिव पूजा किए।
और कहा कि कोई अगर इसमें आश्चर्य करे कि तो पुत्र है उनके। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कितना काल, कितना युग, किस युग में कब शिव किस प्रकार के प्रकट, इसके बारे में कहते हैं कि मन में देवताओं के अनादि समझकर कोई ऐसा बात न समझे कि शंकर पूजा कैसे की, क्योंकि सब देवता ही अनादिक है। इसलिए अभी विवाह के पूर्व ही ये कहां से आ गए। इसी बात को कह रहे हैं कि भगवान शिव के युग युग में प्रकट होते हैं। तो अनादि शिव है, किस युग के प्रकट के युग में भगवान शिव और अंबिका एक साथ विहार किए हैं। किस युग में भगवान शिव तारक असुर को मारे, किसमें त्रिपुरा को मारे। अनेक बार कभी प्रकट होने के बाद बानासुर को आशीर्वाद दिए। अनेक प्रकार के भगवान शिव युग युग में प्रकट होते हैं। इसलिए कहा कि अनादि देवता को जानकर इसमें शंका जानने वाले नहीं करते। जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। गए गिरीश कुछ कन्या पानी, अब वही समर्पे जानी भवानी। कुछ शंख पानी देकर गिरिजा जी को हिमाचल ने भगवान शिव को अर्पण कर दिए। पानी ग्रहण जब किन्ह महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उचरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जय 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 शंकर सुर करहि। वेद मंत्र मुनि बर उचरहि। कहते हैं अब माता लोग क्या कर रही हैं, गीत गा रहे हैं। ये माए सगुन सुघर बर परिछहुना, ये माए सगुन सुघर बर परिछहुना। अपन श्याम सलोने बर निरखहुना। अपने श्याम सलोने बर निरखहुना। ये माए सगुन सलोने बर निरखहुना। गे माए अक्षत चंदन बेल की पाते, आरती सजावेली मैना माते। निरखी निरखी बर हर सहुना। ये माए सगुना सुघर बर परिछहुना। गे माए सगुना सुघर बर परिछहुना। बसहा सवार दुल्हा द्वारे विराजे। डिम 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 डमरो बाजे। जिनका माथे से गंगा बरसहुना। ये माए सगुन सुघर बर निरखहुना। गे माए सगुन सुघर बर निरखहुना। भूत बैताल जिनकर बाजा बजावे। नंदी गणेश जी चमर डोलावे। रिधि सिद्धि देखी देखी हर सहुना। ये माई सगुन सुघर बर निरखहुना। सारे लोग जितने बैठे थे उसमें भगवान शिव के बारे में जितना भ्रम फैला हुआ था
उसे निकली तो सारी सखियां ही बार बार भगवान शिव के मुखमंडल देखते हैं। बाजा बाज रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ विधि नाना। हर गिरिजा कर भयऊ विवाहो, सकल भुवन भरी रहा उछाहो। गिरिजा हर भगवान भोलेनाथ के जब विवाह हो गए तो देवता का दुख मिट गए कि अब जो है हमें असुरों से छुटकारा मिल जाएगा। और जितने भी लोग तप रहे ये सब के सब आनंद से भर गए। हर गिरिजा, गिरि के पर्वत से किसकी उत्पत्ति है? पत्थर से सोना। हर कौन है? भोलेनाथ। हरने वाले क्या चीज? अज्ञानता, पाप, विषय। क्योंकि जगत गुरु है ना। तो जैसे रामचरितमानस में रखें श्रद्धा विश्वास रूपी, भगवान शिव विश्वास के प्रतीक है। अग्रिया भवानी माता श्रद्धा के प्रतीक। तो इसी प्रकार जब साधक अपने हृदय में विश्वास और श्रद्धा दोनों के संयोग जोड़ लेता है, यानी दोनों से ओतप्रोत रहता है, तो अनुरागी हो जाता है। और जिनका ये ध्यान करते हैं ये इन पर द्रवित हो जाते हैं, उसी में हो जाते हैं। जय जानव जय देहु जनाई, अजानत तुम्हें हो जाए। दासी दास तुरग रथ नाना, अधेनु बसन मणि वस्तु विधाना। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दिन जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े गाय हाथी अनेक प्रकार के वस्तु, अन्न सोना चांदी बर्तन गाड़ी पर लदवाए और सब दिए। दाइज दियो बहु भांति पुनि, कर जोरी भूधर कहो। हिमाचल हाथ जोड़ लिए। हे परमात्मा, भ्रम पश्चात आपके स्वरूप से आपकी प्रभुता से मैं दूर था। कादेव पूरन काम शंकर चरण पंकज गहिर हो। सब देख करके चरण पकड़ ली प्रभु। ऐसा मत समझिएगा कि मैं धन बल दिखा रहा हूं। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष, सब भांति कियो। उन गाय पद पाथोद में ना प्रेम परिपूर्ण ही हो। भोलेनाथ कहा महाराज यह क्या कम है कि हमारे कमी को आपने पूरा किया। हिमाचल शीतलता शांति के प्रतीक, और जहां शांति है वहीं श्रद्धा है। और श्रद्धा की ही जरूरत है शिव, क्योंकि प्रकृति में निर्गुण निराकार परमात्मा भी चाहता है कि हम जिसे रचना किया है ये अनुकूल बरते, प्रकृति संतुलित चले। ये क्या कम है। और समर्पण होने के बाद भोलेनाथ ने क्या किया? संतोष शांति दी, ताप मुक्त कर दिया। अब जब मैना जी ने देखी कि दम, क्योंकि भगवान शिव के पास में सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होकर अमृत बारिश कर, शिव परम तत्व निर्गुण निराकार परमात्मा जो ब्रह्मा शिव बनते हैं, संहार सृष्टि पालन करते हैं, पूर्ण रूप से शक्ति और शक्तिमान के साथ मैना भी जा करके प्रेम से परिपूर्ण हो करके चरण पकड़। और काहे के लिए पकड़ी?
क्योंकि प्रभु मैंने सुना है कि जब जब आप को भजन में बाधा पड़ता है तब अपनी अर्धांगिनी को किसी प्रकार के मार करके आप गले में मुंड बना लेते हैं। नाथ उमा मम प्राण सामग्री कंकरे करे हूँ, क्षम हूँ सकल अपराध अव प्रसन्न भरुदेव। अब मैना जी चरण छोड़ते नहीं। अब भगवान शिव जी चाहते कि इन्हें इन चरण छुड़ा करके इन्हें शांति प्रदान करूं। कहा कि ना, आप पहले एक वरदान दीजिए। कहा क्या? कहा मैंने एक दासी दी और इनकी अपराध आप क्षमा करने की वचन दीजिए, तब तो मैं चरण छोड़ने वाली। अच्छा बाबा जाओ, ऐसा ही हो। बहुविधि संभव सासु समुझाई, अगवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लिन्ही, अलय उछंग सुंदर सुख देन्ही। बहुत प्रकार से भगवान शिव ने अपनी सास को समझा करके और तब मैना अपनी भवन लौट गई। अब उमा तब शरीर श्रद्धा के स्वरूपा उमा जी को हृदय में धारण कर गोद में बैठा ले। जननी उमा बोली तब लिन्ही, ले उछंग सुंदर सुख दिन। ले उछंग सुंदर सुख दिन। सिखा रही अपनी पुत्री को। करे हूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पते देव न दोजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाए उरलिन्ही कुमारी। मैना और सखियां सब कहती हैं नारी की पूजा की अधिक जरूरत नहीं, उनके तो भगवान उनकी पति है। सब देवता अपनी पति को मान ले तो उसके लिए तीर्थ व्रत सब उसी में समावेश, क्योंकि पति का धर्म पत्नी को मिलती है, लेकिन उनके अनुकूल जब वह अपने को ढाल लेती है। बचन कहत भरे लोचन बारी। और पुत्री को सिखाते उस प्रकार जिसमें घर बस विरोध भाव नहीं। कत विधि सृजे नारी जग माही, पराधीन सपनों सुख नाही। भय अति प्रेम विवश महतारी, अधीरज किन्ह कुसमय विचारी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि में नारी शरीर क्यों रचा? अपराधीनता दे दी। नारी बचपन में माता पिता के अधीन में, जवानी में पति के अधीन में, अब बुढ़ापा में पुत्र के अधीन में रहती। पुनि पुनि मिलते परति गई चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारी मिली बेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। सब जितने भी सखियां हैं सबके सब पार्वती की वंदना करते। पुनि पुनि मिलते परति गई चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिली भेटी भवानी,
बार बार मैना जी से मिलते हैं और पार्वती के चरणों को पकड़ लेती है। कौन? मैना जी। क्योंकि चाहते हैं पार्वती जी कि फिर मैना यानी मां को हमारी दर्शन न हो, तो इसलिए अलौकिक दर्शन क्यों न करा दे। अलौकिक दर्शन में लौकिक रिश्ताएं खत्म हो जाती हैं। इसलिए उस अलौकिक दर्शन में लौकिक शरीर का प्रेम के कारण मां अपनी पुत्री जगदम्बा के बीच में मैंने जो बाधा किया है, ये देवी अज्ञान के कारण। और फिर सारी जो सखियां हैं बार बार वंदना करती हैं और माता इस प्रेम विफलता में देख करके भवानी जा करके पुनः मां से लिपट जाती और मां पुत्री से। भाव एक है संसारिकों के लिए, जो संसार में अनेक प्रकार के विषयों में माया के विस्तार करते उनके लिए। क्योंकि जिस समय पुत्री को विदा करते हैं उस समय मां के हृदय में, टोला पुरुष सब के हृदय में, और पुत्री भी अपने घर छोड़ करके दूसरे के घर जाती है। किस प्रकार के वहां उनके रहन सहन में ढलना है, इनके अनुकूल वो चाहते हैं कि नहीं, उनके अनुकूल इनको बनना पड़ता है। जननी बहुरी मिल जा चली उचित अशेष सब काहू दई, फिर बिलो कति मातु तन तब सखिल शिव पही गई। बार बार भवानी मां की ओर लौट कर देखती, क्योंकि प्रेम तो है ना। अभावना के कारण देवता भी भावना से प्रेरित होकर साधक की सारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए तत्पर है। जांचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले, सब अमर हर से सुमन बरस निशान न बाजे भले। भगवान भोलेनाथ जितने मांगने वाले उन सबको क्या कर दिए? संतुष्ट कर दिए। भोलेनाथ अवघड़दानी है। अब इस प्रकार सब इंद्र देवता अपने अपने जगह चले, सब अमर हर से सुमन बरस और कल्प वृक्ष की फूलों की वर्षा करते हैं और अपनी अपनी ध्वनि बाजा अनेक प्रकार की बाजे बज रही हैं। चले संग ममतु तब पहुंचावन अति हेतु, विविध भांति परितोष करे विदा किम वृष केतु। जैसे शिव जी की आराधना करने वाले यहाँ संसार के आज साधक संतुष्ट होकर अपनी आत्मा राम में पूर्ण हो जाता है, जैसे नदियां समुद्र में जा करके स्थिर हो जाती हैं, तो यहाँ तो भगवान शिव और हिमाचल जी की बात जब पहुंचाने के लिए चल दिए, साथ लग गए, तो भगवान शिव तो अकेले रहने वाले किसी को साथ रखते थोड़े। और हिमाचल शीतलता के प्रतीक है, अब भगवान शिव तो शीतलता के भंडारण है।
अगर नदियां समुद्र में ना मिले तो उससे क्या, लेकिन नदियां पूरा समुद्र में मिल जाए तो आगे वाले को कैसे पानी मिलेगा। हिमाचल जी को परिपूर्ण करके कृपा से मानो समुद्र ने नदियां में जल को और दुगना कर अविदा करके धर्म की सवारी करने वाले भगवान शिव चल दिए। ऐसे तो बैल का जगत गुरु क्या चीज की सवारी करते हैं, धर्म की। तुरत भवन आए ऋषि राई, सकल शैल पर लिए बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिममाना। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातो पितो शंभु भवानी, ते सिंगारुन कहूं बखानी। अरे हिमाचल जी घर आए और जितने भी लोग आए थे आदर दान विनय देकर सब विदा किए। और जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आए तो सारे देवता अपने अपने लोक को चले। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते सिंगार न कहूं बखान। जगत के माता भवानी है और जगत के पिता भगवान शिव हैं। इनकी श्रृंगार किसके पास वर्णन करने का, क्योंकि दिव्य सिंहासन पर बैठे। बाबा कहां बैठे? दिव्य सिंहासन। और दिव्य सिंहासन क्या है? अलौकिक। जिसको मन के नेत्र के द्वारा जो साधना में सद गया वही जान पाएगा, क्योंकि साधक अपनी चित्त को भी दिव्य सिंहासन, जब इनकी साधना के द्वारा मल निकल जाए, जहां हर समय शिव का वास हो, जहां हर समय कल्याण का वास हो, जहां हर समय सृष्टि की संतुलन करने का भाव। अब बाबा और गिरिजा जी दोनों कैलाश पर विहार करहीं विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहीं कैलासा। हर गिरिजा विहार नित नयौ, यही विधि विपुल काल चली गयौ। संसारिक अर्थ तो यही है कि विविध प्रकार से भगवान शिव भवानी के साथ विहार करते हैं और अपने गणों के साथ भगवान शिव कैलाश पर रहते हैं। लेकिन नित्य नया बहुत काल बीत गया। अभी बात सोचिए कि जगत गुरु परमात्मा जब पहले ही उन्होंने काम को जला दिया, आज जगत जननी जगदम्बा पहले ही शब्द ऋषि से कही कि हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम भोगी जोगी। तो विहार तत्व भौतिक में तो शरीर से माइक है, लेकिन अलौकिक में दिव्य जो है वो क्या है? जोगी भी भोग करता है, लेकिन क्या चीज की? साधना की। श्रद्धा रूपी शिव तत्व के जगने के बाद, विश्वास जगने के बाद, श्रद्धा विश्वास के साथ जो मनन चिंतन है, लगन दिनों पर दिन बढ़ना, साधना में परिपक्व हो जाना और संसार के जितने भी भांति भांति के भर में इससे निकल जाना,
मोह सारी चीज को कट जाना, ये शरीर में काया को भी कैलाश कहते हैं। ये साधक के लिए जब जन्म्यो खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, फन मुख जन्म सकल जग जाना। उस समय 6 मुख वाले कार्तिक जी जब जन्म लिए, अब बड़े होने पर देवताओं के सेना नायक बन करके तारक असुर को मारा। वेद शास्त्र सब इनका पुराण जानते हैं, इनकी कथा के प्रसिद्ध है। लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ देखें। 6 आंख है कार्तिक जी, और जीव ये 6 जो चीज है, हानि लाभ जीना मरना जस अपजस, ये सब ब्रह्मा विधि के हाथ में। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। लेकिन ये कहां से प्रकट हुए कार्तिक जी? गिरिजा और शिव जी के विहार के बाद। विश्वास तत्व और श्रद्धा तत्व के द्वारा जिन्होंने निर्गुण निराकार को साक्षात्कार कर लिया, ये 6 प्रकार के तत्व को जान लेते हैं। और जानने के बाद जो इनके अंदर कुतर्क है, इसका नाश हो जाता है। कुतर्क के कारण ही हम संसार में, बंधन में, कलह में, राग में अनेक प्रकार के फंस जाते हैं। और सही विचार से देखें तो मनुष्य के अंदर जो ही राग आश्रित तत्व है, यही प्राणी को अशांत कर देता है। ये जीने नहीं देता, खाने नहीं देता, सत्कर्म नहीं करने देता। और जैसे ही इनके खट विकार नाश हो गए, वैसे ही अपने आप में तृप्त हो जाते आत्मा। जब जान सन मुख जन्म, कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा। कहिए तुम्हें केतु सुत कर सहित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जो, जे नर नारी कहीं जगा वही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। सारा सन्मुख जानता है कार्तिकेय जी के 6 मुख वाले को प्रकट होने का, इनकी महान पुरुषार्थ। इसलिए कहते हैं तेहि हेतु मैं केतु सुत कर चरित संक्षेप ही। इसलिए धर्म की सवारी करने वाले, बैल की सवारी करने वाले भगवान शिव के पुत्र का संक्षेप कथा कही है। यह उमा और शंभु जी के संवाद जो नर नारी सुनते हैं, कल्याण होता है उनका विवाह काल में। इसलिए आज भी देखते हैं जहाँ कोई हमारे यहाँ भगवत भक्त वैष्णव है, वो क्या करते हैं, रामायण जी के पाठ जरूर कराएंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेदन पावई पारु। बरने तुलसीदास के मी, अतिमति मंद कमार। राजा राम राजा राम राजा, राम जय राजा राम राजा, राम राजा राम राजा, राम जय राजा राम राजा। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी,
अनयन नीर रोमावली बाढ़ी। ये कथा की चर्चा कौन कर रहे थे? याज्ञवल्क्य जी प्रयागराज में और भरद्वाज जी को सुना रहे थे। कथा सुनने से इनकी कथा में और भी रुचि बढ़ गई। ऐसे जैसे बुखार उतरने के बाद भोजन में रुचि बढ़ जाए, क्योंकि मनुष्य के ऊपर भी वासना की बुखार लगा है। अब वासना के बुखार के कारण ही भगवान के नाम, भगवान की कथा रूपी जो चित्त के ऊर्जा है, भोजन है, छाने लगे। अति पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, अजय से जर के ताप से भूख विदा हो जाए। प्रेम विवश मुख पावन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। हो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। अब भरद्वाज जी के दशा देखकर याज्ञवल्क्य जी महाराज भी गदगद हो। अब समझ पाए तुम्हें, हे मुनि तुम धन्य हो। तुम्हें तो भोलेनाथ और माता जगत जननी जगदम्बा प्राणों के समान प्रिय, क्योंकि आज जो चेहरा है आपके बदले, जैसे फसल पटने के बाद हरा भरा हो जाए, तो इष्ट के कथा चर्चा सुनने के बाद भक्तों के हृदय भी वैसे ही प्रफुल्लित हो जाते हैं। शिव पद कमल जिन्हीं रति नाई, राम ही ते सपने न सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पदने हो, राम भगत कर लक्षण हो। कहते हैं कि जो भगवान शिव से प्रेम नहीं करते, उनको राम जी की भक्ति नहीं मिलती। कैसे? बर्फ और जल की तरह शिव और राम। अगर बर्फ से बैर करें तो जल कैसे लेंगे, और जल से बर्फ बैर करें तो बर्फ कैसे होगा? इसी प्रकार चादर और सूत से, सूत के द्वारा चादर का निर्माण हुआ और तब अंग ढका जाता है। और अगर आपको चादर से प्रेम हो, सूत से नहीं, और सूत से प्रेम हो, चादर से नहीं, तो कैसे मिलेगा? उसी प्रकार निर्गुण और सगुण भगवान शिव और राम एक ही है, बर्फ और जल की तरह। इसलिए परम तत्व को प्राप्त करने के लिए जो हमारी क्रिया है, हमारी सोच है, उसमें परम तत्व के जो दृष्टि है, सृष्टि है, अलौकिक, उन सबको पकड़ना पड़ता है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघत जे सते असिनारी। पनु करे रघुपति भगति दिखाई, ओ शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान व्रत धारण करने वाले संसार में कोई नहीं। सती में कोई पाप नहीं, लेकिन उन्होंने उसे भी त्याग दिया। सबसे बड़ा संसार में साधना सफल करने वाला क्या है? त्याग। जिसके जीवन में त्याग नहीं, वो परमात्मा की भक्ति क्या प्राप्त करेगा? हमने शरीर को त्याग कर दिया,
देखो विष्णु वाहन करके घूमते, लेकिन मन से त्याग नहीं किया। आश्रम बनाने में लग गए, चेला बनाने में लग गए, संसार के वस्तु बटोरने में लगे। हम क्या कहते, त्यागी पुरुष। जो मन से त्याग दे वो त्यागी है। जब हम खाली कपड़ा को त्यागते हैं तो त्यागी नहीं। जीव का वस्त्र तो शरीर है, तो शरीर के सुख को त्याग दे वो त्यागी है। और शरीर के सुख त्यागने वाले व्यक्ति को साधना की कोई जरूरत नहीं प्रपंच की। तो बाबा वैसे भोलेनाथ हैं। पनु करी रघुपति भगति दिखाई, अको शिव सम राम ही प्रिय भाई। अपना प्रण को पूरा किया। प्रथम ही में कई शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के सहित, रहित समस्त विकार। हे भरद्वाज जी, तुम भगवान राम जी के पवित्र भक्त हो। इसलिए मैंने पहले शिव जी का चरित्र सुनाया, क्योंकि जब तक शिव जी का चरित्र नहीं सुनेंगे तब तक आपके अंदर विश्वास और श्रद्धा जगेगी नहीं। और जब तक विश्वास श्रद्धा न हो तब तक, क्योंकि बिनु विश्वास द्रव ही नहीं। भगवान बिना विश्वास के द्रवते नहीं। इसलिए सुचि सेवक तुम राम, तुम बड़े पवित्र भगवान का सेवक। राजा राम राजा राम राजा राम, जय राजा राम राजा राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।